अपने आप को? बहुत बड़े मस्करे हो तुम, बहुत बड़ा जोक मारा है तुमने। आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। था आज भी कभी कभी निकलता है, लेकिन ये सोच कर नहीं कि वो छोड़ के चली गई, वो मुझे धोखा दे दी। तब किस बात की तकलीफ? सिर्फ इस बात के लिए कि मैं किसी के चक्कर में इतना पागल कैसे हुआ। आज रात का सीन बना ले। ज्यादा नहीं, 20-25 हज़ार रुपये 2-3 महीने में खर्चा खर्चा हुआ है। और मैं कैसे कैसे किया हूँ मैं जानता हूँ, मैं भी कमाता कहीं नहीं से था। माँ से बाप से झूठ बोलते रहे होंगे, उसके लिए जो है आज आपकी आत्मा धिक्कार रही होगी कि शायद हमने ये गलत किया। हमें बहुत लोग समझाएं। दरिया का पानी तो बांधा जाए पर ये जवानी बांधी न जाए, जवानी ना होती बस में खेती किसी की और वो भी झुका है जवानी के आगे। तो दोस्तों नमस्कार, प्यार इश्क और धोखा। तो आप लोगों ने तो तमाम गाने सुने होंगे, क्योंकि जितने भी गीत गाने बनते हैं वो सब किसी न किसी जो है प्रेम के ऊपर बनते हैं, चाहे वो रासलीला हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी फिल्में हो। तो जो मानव की प्रवृत्ति है, स्त्री पुरुष जो भी हैं एक अर्थफेस हैं, एक दूसरे में समय अनुसार प्यार मोहब्बत हो जाना जो है एक जो है नॉर्मल बात है, एक जो है मतलब कि इसे कोई बदल नहीं सकता, ना कोई इसे ख़त्म कर सकता है। जिसको जो है अच्छा जो है जोड़ीदार मिल जाता है, अच्छा प्रेमी प्रेम का कह लीजिए या पति पत्नी कह लीजिए, तो वो लोग तो कहते हैं कि वो राजू जैसे वो तो ये कहेंगे कि प्यार अजब की चीज़ है यारों, ना कोई इसमें खर्चा, प्यार करोगे मुफ्त में यारों हो जाएगी चर्चा। लेकिन जिनको अगर धोखा मिल जाता है तो बेचारे सिर्फ एक ही गाना गाते हैं, ओए राजू प्यार ना करियो दिल टूट जाता है। तो भाइयों हमारे साथ एक ऐसे ही जो है यहाँ पर हम अम्बेडकर नगर ज़िले मौजूद हैं, एक मित्र हैं, उनकी यही दशा है कि कहीं न कहीं से इनके दिल पर एक ऐसी चोट है, एक ऐसा जो है ज़ख्म है जिन्हें वो कह नहीं सकते और अकेले में बैठकर सिर्फ वो बेचारे आंसू ही बहाते हैं। तो चलिए हम उनसे मिलाते हैं भाई साहब से। भैया क्या नाम है आपका? नमस्कार, सबसे पहले सबको नमस्कार। मेरा नाम संदीप यादव है। जी। जी। तो कैसे क्या घटना कैसे आपके साथ क्या? अब घटना क्या बताया, आप बोल रहे हैं प्यार की बात, तो ये शायद एक तरफा प्यार हो गया है। अच्छा, अच्छा। और ब्लैकमेलिंग, ब्लैकमेलिंग। जी मेन बात है जैसे ब्लैकमेलिंग। दोस्तों आप लोग जानते हैं, कहते हैं ना कि प्यार दोनों तरफ से हो तो मज़ा देता है और प्यार एक तरफा हो तो सज़ा देता है। तो हमको लगता है कि एक तरफा इनका प्यार हो गया, जैसा भाई साहब बता रहे बात एक तरफा की नहीं है, जैसे कि आजकल की लड़कियां कुछ ऐसी होती हैं, जी। जैसे पूनम है, जी, इनका तो ये प्यार कभी किसी से कर नहीं सकती, जी। क्योंकि जिस मौके पे, जिस वक्त पे, जैसे आप ये कैसे कह सकते हैं कि प्यार किसी से कर नहीं सकती? अगर प्यार किसी से कर नहीं सकती तो आपसे हुआ कैसे? इनका काम है फंसाने का। इनका काम मेन है फंसाने का। हुँ, हुँ, हुँ। अगर प्यार एक से होता है, हुँ, हुँ, चलो एक बार दिल टूटा, दो से होता है, हुँ, हुँ। लेकिन एक साथ 4 से 10 से तो नहीं हो सकता प्यार। और प्यार पैसे पे नहीं होता है। इनका मेन काम है लोगों को फंसाना, लोगों से पैसा ऐंठना, उसके बाद ज़रूरत अपनी पूरी होने के बाद लात मार देना। जी, ऐसा है। ऐसा ही है। तो कितने दिन पहले आपको जो है उनसे हुआ प्यार? मेरा ये अभी इस समय तो काफ़ी दिन हो गया, मेरा उनका अफ़ेयर चला था 2 ढाई 3 महीना। हुँ, हुँ, और उनके लिए मैं कितना किया, जितना किया वो मैं जानता हूँ। हुँ, पैसा कौड़ी जो खर्च हुआ वो तो अलग बात है। हुँ, हुँ। घर से कदम बाहर निकाली तो मेरी वजह से। अच्छा। वो कभी मेरे सामने आके बात कर लें हमसे 5 मिनट, हुँ, न्यूज़ वाले के सामने 5 मिनट बात कर लें, हुँ, एक बात मेरी गलत बता देंगे जो बोलिए मैं वो हार जाऊँगा। हुँ, हुँ। तो जैसे शुरू में जो है कैसे प्यार हुआ? किस मोड़ पर मिले आप? शुरू में मैं जैसे कि उनकी वीडियो चलती थी, अच्छा। तो उनका उस समय 1 लाख सब्सक्राइबर शायद था। जी। काफ़ी लोग उनसे मिलने आते थे, वीडियो देखते थे। हुँ, हुँ, हुँ। तो एक मेरा फ्रेंड्स था, तो उससे मेरी बात हो रही थी, मैं बोला यार यानी कि एक। जो उनका वीडियो था पूनम जी का, जी। तो आपने उस वीडियो को देखा, उसके माध्यम से आप उनके तक पहुँचे। हाँ जी, मैं देखता था उनका वीडियो, आता था, मैं देखता था लड़की मुझे लगा बिहार-विहार की हैं। अच्छा, अच्छा। तो किसी से पता चला कि यहाँ जलालपुर के पास की हैं। अम्बेडकर नगर। जी, अम्बेडकर नगर ज़िला में, और यहीं मेरे मौसी का घर था। अच्छा, अच्छा। तो इनका घर ढूँढते-ढूँढते मैं इनके घर पे पहुँचा, इनसे मिला, हुँ, हुँ। तो मैं वीडियो बनाने के लिए आया था। अच्छा। मैं इनसे बोला कि जो है मैं आपके साथ वीडियो बनाना चाहता हूँ। हुँ, हुँ। तो ये इनका क्या प्रॉब्लम था मुझे नहीं पता। हुँ। ये बोली कि 4-5 महीने, 3-4 महीने बाद हम वीडियो बनाएँगे। 3-4 महीने बाद वीडियो बनाएँगे, हम कहे क्यों? बोले कि कुछ प्रॉब्लम है, ऑपरेशन वाला होने वाला है। फिर बोली कि पार्टी-वार्टी है, पार्टी में आपको बुलाएँगे, उसके बाद वीडियो आपके साथ बनाएँगे। मेरा नाम-वाम पूछी, इज़्ज़त दी, हुँ, हुँ। ऐसा बात नहीं है। हुँ, हुँ। उसके बाद उस दिन वीडियो बना के हम चले गए। हुँ, हुँ। फिर मैं लाइव आता था तो कुछ-कुछ लोगों को मेरे लाइव पे भेजती थी हुँ। कि इस लड़के को देखो, एक ऐसा लड़का है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। अच्छा, अच्छा। जी। यानी और लोगों से खुद बाँटने लगीं कि जी। मैं आपसे जो है शादी करना जी, चाहती हूँ। और समझे? उसमें से 1-2 लोग हैं जो, हुँ, हुँ। 1-2 लोग क्या, मैं कई लोगों को जिनके सामने मुँह पे भी बोली हैं, इनके घर पे भी, हुँ, हुँ, हुँ। कि मैं इससे शादी करने वाली हूँ। हुँ।
ऐसा वैसा। वो लोग से भी मैं अगर ज़रूरत पड़ेगी मैं खड़ा कर सकता हूँ, लोग भी बोलेंगे डायरेक्टली, जो बात हकीकत है वो लोग बोलेंगे। चलिए बहरहाल अब तो जो हो गया सो हो गया, क्योंकि ये देखिए तो प्यार की बात है और ज़बरदस्ती प्यार किया नहीं जा सकता। तो मौके से फिर दरार कहाँ से पड़ी, कैसे क्या हुआ? दरार ऐसे पड़ी कि जैसे कि जब जिनसे उन्हें डर था, मेन मुद्दा ये था कि जिसके साथ रिलेशन में 4, 5, 6 साल रही थीं। यानी कि आपसे प्यार करने से पहले उनका किसी से रिलेशन था? हाँ, जिससे रिलेशन था 4, 5, 6 साल से, उनके ऊपर अब भाई जिसको झांसा दी थी शादी करने को, उससे शादी भी की थी। वो भी फ़ोटो मेरे पास मौजूद है शादी का, जिसमें उसकी गोद में है और सिंदूर पहनी हुई है। वो फ़ोटो भी मेरे पास है। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि जो भी इस हिंदुस्तान की नारी होंगी, उनका एक ही धर्म होता है कि एक पति ही उनको सिंदूर पहनाता है, और वो सिंदूर पहनने के बाद भी जो है इन भाई साहब को भी अपने जाल में फंसाएं। ऐसा ही जी। हुआ। जी, ऐसा हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझसे ये बोला कि कोई अंकल हैं, कोई बुड्ढे हैं, जो मुझे परेशान करते हैं। मैं थोड़ा मजबूर थी तो उनसे कुछ पैसा-वैसा ली थी, तो उस पैसे के बदले मुझसे मतलब ज़बरदस्ती शादी करना चाहते हैं। अच्छा। तो मैं बोला भाई ये गलत बात है। तो मैं उनसे बोला कौन है, कैसे है, जब थोड़ा बहुत मैं जाना, लेकिन वो अब उससे तो हम मिले नहीं हैं। देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप लड़की हैं तो आपको अगर ज़रूरत थी पैसों की तो माँ बाप से लेना चाहिए। एक अतिरिक्त व्यक्ति से लेने के बाद जो है तो भाई उसकी तो जो कुछ कामना होगी तो उसका तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। और कहीं न कहीं से लोग जो है तो ऐसे ही ढूँढते रहते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके का गलत कार्य करें, किसी से पैसा माँगे, चाहे वो बुढ़ा हो चाहे जवान हो, तो आप लोग समय ज़माने को देख रहे हैं। तो मैं अन्य लड़कियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि अगर पैसे की ज़रूरत है तो सिर्फ़ अपने माँ बाप से या अपने नाते रिश्तेदार से लिए, इस तरीके का कदम ना उठाएँ। फिर क्या हुआ? नहीं, पैसे की ज़रूरत लोग पूरा कर सकते हैं, जी, जी। हवस नहीं पूरा कर सकते। जी। पैसा एक लोगों से माँगा जाता है, एक लोग जब है जो उनसे ज़्यादा शायद कोई ना दिया होगा ना देगा। 6 साल से वो हैं, उनके आने के बाद पता नहीं कितने लोग आए और जो लूट के चले गए। वो भी प्रूफ़ है मेरे पास, अच्छा, अच्छा। वो भी प्रूफ़ है। यानी आपको ये अंदाज़ा है कि आपके लूटने से पहले कितने लोग लुटाए होंगे वहाँ पर? जितने लोग को मैं सामने खड़ा कर सकता हूँ, नाम बता दे रहा हूँ। एक तो ये अंकल जी हैं ही, जो पूरा गवाही भी देंगे। यानी सबसे पहले अंकल जी लुटाए। सबसे पहले है और सबसे ज़्यादा, हुँ, हुँ। सबसे पहले सबसे ज़्यादा दवा सुई, घर में डेली का खर्चा, सब्जी, नून, तेल, सब कुछ इसके घर वाले भी सब जानते थे। अच्छा, अच्छा। और कोई दिक्कत घर पे उनका अंकल जी नाम ले रहे हैं तो क्या उम्र में वो विशेष ज़्यादा हैं क्या? जो भी हैं, बट ये समझिए अंकल जी ही हैं। जी, तो कहीं न कहीं से उनका उनसे रिलेशन आपसे पहले था। बहुत पहले। तो यहाँ पर देखिए हमको एक बात याद आ गई दोस्तों, जो है बातें कुछ होती हैं कि कौन कहता है कि बुड्ढे इश्क नहीं करते। तो शायद अंकल जी के नाम से जो भाई साहब उनको बता रहे हैं, तो हमको लगता है कि इनसे पहले उनका जो है वो इनसे मामला चल रहा था। क्या समझ लीजिए कि आपसे तो काफ़ी ज़्यादा उनकी उम्र है, जी, इतनी बात फिक्स है। जी, जी। तो मतलब अब हमारी बात आती है, हम अपनी बात करते हैं। जब उसके बाद मुझे ये बोली कि वो शादी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, हम इनसे लड़े, वो भी आएँगे, आप पूछिएगा। आज हमारे साथ अंकल से लड़े आप? अंकल से लड़े, झगड़ा किए, गाली गलौज जो भी हुआ, सब चीज़ जब मुझे पता चला सच्चाई ये है, ये फ़ोन करके मेरे पास रोने लगी। ये फ़ोन करके रोई कि संदीप अब तुम मुझे छोड़ दोगे, ऐसा वैसा 3-5। अब मुझसे शादी कौन करेगा, मेरी इज्जत तो लोग बर्बाद कर देंगे, ऐसा वैसा। मैं बोला अगर ऐसी बात है तो अब बोली तुम ही मेरे लिए भगवान हो। अच्छा। और पहुँचने पर पैर छूती थी मेरा। आपका? जी, पहुँचने पे पैर छूती थी मेरा। और मेरा एक चैनल बना था संदीप पूनम ड्रीम नाम से। अच्छा। उस चैनल को देखिएगा, पूरी वीडियो इसके साथ होगी। कहीं ड्रीम माने सपना होता है ना? सपना होता है, यानी वो सपना ही बना दिया। वो सपना सपना ही बना दी जो भी की। खैर वो सब ठीक है। एक ही बात है कि उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, फ्रॉड किया। जो मेरा पैसा यूज़ हुआ वो यूज़ ही हुआ। लगभग कितना पैसा आप उसके पीछे नुकसान कर चुके? अब पैसा देखिए, अगर कोई हमारी पत्नी बनने वाली है या कुछ भी होने वाला है, हम तो ये तो लिख के नहीं रखेंगे कि हम भाई उसके ऊपर 1 रुपये खर्चा कर रहे हैं, 10 रुपये खर्चा कर रहे हैं। हम झूठ भी बोल सकते हैं, सच भी बोल सकते हैं, लेकिन कसम खा के रियलिटी बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं 20-25 हज़ार रुपये 2-3 महीने में आप खर्चा हुआ है। और मैं कैसे किया हूँ मैं जानता हूँ, मैं भी कमाता कहीं नहीं से था। माँ से बाप से झूठ बोलते रहे होंगे, उसके लिए जो है आज आपकी आत्माएं धिक्कार रही होगी कि शायद हमने एक गलत गलत किया। हमें बहुत लोग समझाएँ, उसके संपर्क के लोग समझाएँ, जिनसे मैं अभी कल परसों चैट हुआ मेरा। मैं बोला कि नाम नहीं लूँगा, वो सजग हो जाएँगे। मैं बोला कि जो है कि आपके सामने की कुछ बातें हैं, उसकी माँ जब हमसे रोई थी कि मेरी बेटी से शादी कर लो, उसकी मम्मी भी, उसकी माँ भी आपसे कह रही उसकी थी? मम्मी हमसे बोली हैं। और जो गवाह है उसका स्क्रीनशॉट भी मैं मार के रख लिया हूँ, क्योंकि मुझे पता है लोग वक्त आने पे बने का साथ देते हैं, बिगड़े का नहीं। मेरी तो कोई वैसा वो है नहीं भाई, उनका मिलियन सब्सक्राइबर है, लोग उन्हीं के साथ देंगे। मैं उनसे बोला कि आपके सामने की बात है, क्या है, आप अगर कोई बात होती है तो आप वो चीज़ बोलोगे।
तो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि नहीं यार भाई जो है क्या बोलते हैं, मुझे इस लफड़े में प्लीज़ मत लाओ। मैं कुछ नहीं बोल सकता, ना तुम्हारी तरफ से ना उनकी तरफ से मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और इतना तक लिखे हैं वो कि मैं तुम्हें पहले बताता था कि ऐसी-ऐसी बात है, तो क्यों नहीं सजग हुए? इससे तो प्रूफ हो जाता था कि हाँ, कोई हमको समझा रहा था। प्रूफ ढेर सारा है। वो उनका मेन काम यही है, लोगों के साथ फ्रॉड करना, लोगों के साथ यहाँ तक कि वो किसी भी हद तक लिए सो भी सकती है। कहते हैं ना कि इस महफिल भरी दुनिया में कौन किसका होता है और धोखा वही देते हैं भरोसा जिन पे होता है। तो भाई साहब को 100% भरोसा हो गया था आपकी हमारा साथ निभाएगा। मैं अपना काम छोड़ दिया था। अच्छा। जी, मैं अपना काम छोड़ दिया था। मैं अपना काम छोड़ के उसके ऊपर ध्यान देता था। और क्यों देता था? वो ऐसे बोलती थी कि चैनल तो तुम्हारा ही है। हाँ, यानी मैं देखिए पत्नी बनने का मतलब अर्धांगिनी यानी आधा अंग, तो वो सारी चीज़ें इन्हें एक रास्ता दिखा रही थी कि जो कुछ भी है ये शरीर भी तुम्हारा आपका है और ये चैनल भी आपका है। जी, सब आपका ही है। आप मालिक इस जब ऐसा कहते थे तो आपका दिल लट्टू-लट्टू होता जाता किसका था। नहीं होगा? जी। आप बताइए किसका लट्टू नहीं की होगा? तरह नाचने लगा वो। भैया किसका नहीं नाचेगा? जी, जी। अगर अगर हम यहाँ हैं, हुँ, कोई यहाँ का बंदा है, लड़की कोई भी हमें सपोर्ट करे या हुँ, ज़रूरत से ज़्यादा कोई प्यार देगा, चाहे दिखावा ही हो, हुँ, तो हमें वो दिखावा लगेगा? हुँ, नहीं लगेगा ना। और बात तब जब वो खुद हो कि वो खुद सामने से हमें बोली, सामने से नंबर ली, सामने से प्रपोज़ करना, सामने से सारी बात सामने से करना, हुँ। तो कहाँ से फेक कहाँ से लगेगा? हम तो जान नहीं रहे हैं कैसी है, क्या करने वाली, क्या नहीं। यहाँ तक कि जब जिनके साथ अभी रह रही, भाई मोनू की मैं कोई गलती नहीं दूँगा। मोनू चौधरी नाम है उनका। तो हो सकता है कि जैसे आज आप तड़प रहे हैं, हो सकता है मोनू भी तड़पे। ये तो बात शायद फिक्स लिखी हुई भी हुई है और भगवान जाने। जैसे देखिए उसे कह नहीं मर्चे का काम होता है वो तीखा होता है। अगर उनका वो गुण है, बिच्छू का काम है डंक मारना। अगर वो आपको मार चुकी है, अंकल को मार चुकी है, तो क्या ये मुमकिन है कि वो मोनू खुश रहे? सकते। ऐसा तो कोई आशा नहीं है। हुँ, आशा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो रह सकती है एक ही जगह। हुँ, ये तो बात फिक्स है। बाकी रह गई तो बहुत बड़ी चीज़ ये हो गई, समझ लो हुँ। कि वो बहुत बड़ी चीज़ हो गई अगर वो टिक गई एक जगह। अब जैसे कि ये मोहब्बत वाली बात थी, तो आप तो अपने दिल में रखे होंगे कि चाँदनी चाँद से होती, सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती, हज़ारों से नहीं। हमने तो बहुत इंतज़ार किया था। इसी बात पे। हमने बहुत इंतज़ार किया और दूसरी चीज़ जब मुझे पता चला कि मोनू के साथ उसका रिलेशन हुआ है, जी, दूसरा कोई मुझसे बताया, मैं वहाँ था भी नहीं। हुँ। खलीलाबाद की बात है। हुँ, मुझसे बात करना बंद कर दिया, हुँ, नंबर ब्लॉक कर दिया हुँ, और उसके बाद जिस लड़के के साथ खलीलाबाद से वापस आ रही थी जिस दिन, हुँ, 2 दिन बीत चुका था। हुँ, 2 दिन बाद वो मेरे पास फ़ोन की, उस लड़के के मोबाइल नंबर से फ़ोन की, बोल रही बाबू सोना ऐसा-वैसा फलाना ढकाने, तुम एक बार मेरी बात तो सुनो, मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो, मैं सारी चीज़ तुम्हें बताती हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। जैसे रील के माध्यम से आप उनको चाहने लगे, हो सकता है ऐसे उसको हज़ारों लोग चाहने वाले हों। तो इसी तरीके से कहीं न कहीं उनकी भी हो सकता है मजबूरी रही हो कई लोगों को चाहने की, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, बात जो भी हो, रील चाहने वाले होते हैं, पसंद हो जाता है हमारा फ़ेवरेट एक्टर या हुँ, डांस, उनकी कोई डांस करता पसंद आता होगा, अच्छा डांस भी करती हैं। जी। अभी तो थोड़ा-थोड़ा अश्लील में भी जा रही हैं, हुँ, हुँ, पहले भी कुछ था। तो मैं बहुत समझाया भी था अश्लील के माध्यम से, एकदम बहुत ज़्यादा उनको समझाया था, हुँ, बहुत नॉर्मल भी किया था, लेकिन उनका एक ही चीज़ वो है, धुक-धुक करे, हुँ, सब वायरल है बढ़िया से एकदम। हुँ, और उनका सबसे बड़ी चीज़ ये है, जिस गंदी नाली से मैं उनको निकाला हूँ, हुँ, हुँ, उतना देखने के बाद, उतना जानने के बाद हुँ, कोई लड़का ना किसी लड़की का साथ दे सकता है, ना सपोर्ट कर सकता है। हुँ, मैंने पूरा साथ दिया, पूरा सपोर्ट किया, हुँ, मतलब अपने घरवाले से भी झूठ बोल-बोल करके मैंने, हुँ, अपने घरवालों को भी तो नहीं कहीं न बताया। कहीं से वो अब अकेले बैठते होंगे तो आँसू निकलते होंगे उन बातों को सोचकर। निकलता था, हुँ, आज भी कभी-कभी निकलता है, हुँ, लेकिन ये सोच कर नहीं कि वो छोड़ के चली गई, हुँ, वो मुझे धोखा दे दी। तब किस बात की तकलीफ? सिर्फ़ इस बात के लिए कि मैं किसी के चक्कर में इतना पागल कैसे हुआ? यानी आपको अपने पर अफ़सोस अपने होता ऊपर अफ़सोस होता है, मुझे मुझसे अपने गलती प्यार पे कैसे अफ़सोस, हुई? हाँ, यही प्यार मैं किसी और से कर सकता था, हुँ, किया होता। मुझे खुद के ऊपर अफ़सोस होता है कि मैं एक लड़की से नहीं, एक इज़्ज़तदार लड़की से नहीं, बल्कि एक कोठी वाली लड़की से मैंने प्यार किया, हुँ, साफ बात बोल दे तो। हुँ, हुँ, और तब किया जब सारा चीज़ मेरे आँख के सामने था कि ये फ़ोटो इसके साथ है, ये गंदा फ़ोटो इसके साथ है, कि सही चीज़ इसके साथ है। आज भी सब कुछ रखा हूँ। हुँ, हुँ, 3-4 लोगों के साथ देखने के बाद भी, सुनने के बाद भी, हुँ, सुनना तो अलग बात हो जाती है, लोग झूठ भी बोलते हैं, लेकिन देखने के बाद भी इसके रोने पे मैं इसको साथ दिया, इसका साथ दिया पूरा, इसका सपोर्ट जैसे इस किया। बात को लेकर आपको खुशी जैसे 2-4 महीने जब आप उसके साथ मोहब्बत हुई, आप खुश रहे होंगे। तो ऐसे वो जो है ऐसे कई लोगों को जो है ज़िंदगी में खुशियाँ ऐसे बाँटती रहेगी, दुःख देती हाँ। रहेगी। हाँ, मेरे सामने की बात है। एक फौजी अंकल थे, हाँ। उनसे कभी-कभी बात होती थी तो बोलते थे फौजी अंकल, तो मैं बोला कि यार हम डेली फौजी अंकल का क्यों फ़ोन आता है तुम्हारे पास? ओह! तो एक दिन वो एक बोल रहे, अंकल पहले भी छोड़ दिए, फिर हाँ, फौजी अंकल भी आ गए। उसके बाद वो बोल रही है, क्या बोलते हैं संदीप, एक बात बोलूँ? मैं बोली हाँ, मैं बोला कि हाँ बोलिए। हुँ, हुँ। बोल रही है कि क्या बोलते हैं, उनसे मैं बात कर लूँ, उनके घर जाना पड़ेगा। जी, जी।
उनके घर जाऊंगी, 2-4 दिन रहूंगी, तुम्हें भी ले चलूंगी, लेकिन उनके सामने भाई अपना बोलूंगी, तुम बुरा मत मान तुमको हाँ। और जो है थोड़ा हमारे करीब कम रहे ना, 2-4 दिन यानी रहेंगे। कुछ अपनी बुराइयों को छुपाने के हाँ। लिए रात भर सैया दकाओ, दिन भर हाँ, दकाओ हाँ, भैया, यही ऐसी चीज़। हाल होती है। 2-4 दिन रहेंगे, उसके बाद वो अंकल मुझे 1 लाख रुपए देंगे। ओहो। 2-4 दिन रहने का कोई क्यों 1 लाख रुपए देगा? हम्म, 1 लाख रुपए देंगे, फिर हम तुम मुंबई चलेंगे, अपना वहीं से काम ऐश करेंगे करेंगे। अपना। हाँ, अपना काम करेंगे, ऐसा-वैसा चैनल से पैसा। हम बोले यार ये पहले भी कितना बुरी अवस्था में फँसी हुई हो, वही काम फिर करने जा रही हो। यानी कि उन्हीं के लिए तो आप एक अंकल से लड़ाई हाँ, किए थे। उन्हीं के लिए लड़ाई किया मैं। ये तो जाहिर सी बात है कि आप अगर लड़की हैं, आप एक जवान हैं, तो आप किसी से पैसा लेंगे तो शायद उसकी तो नज़र शायद पहले आपके जिस्म पर पड़ेगी। जी, मैं बोला फिर कोई भी बात हो, मैं सारा मैटर समझ रहा हूँ, लेकिन नज़रअंदाज करता था। भाई किसी के पास जाके रहना, 4 दिन रहना, 2-4 दिन किसी के घर जाके रहना, तुम्हारा घर नहीं अगर रहने आपका का। वीडियो देख रही हैं पूनम जी, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको एक ही चीज़ बोलूँगा कि देखिए, ये तो कोई ये देखिए भाई साहब भले मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इनके जो दिल में एक दर्द है, एक अजीब-सी तकलीफ़ है। अब वो ना रो सकते हैं, ना गा सकते हैं, सिर्फ़ अपनी जो कर्तव्यों पर पश्चाताप कर सकते हैं। रोने का रोया कितना हूँ मैं जानता हूँ। वीडियो दिखा दूँगा, आपकी आँखों से आँसू निकलने लगेंगे भैया। जी। जितना मैं रोया हूँ, बहुत रोया हूँ, हद से ज़्यादा रोया हूँ। हम तुमसे मोहब्बत करके छुप-छुप के रोया करते हैं। बहुत हद से ज़्यादा रोया हूँ, वीडियो भी है, जी। जिसमें अब क्या बोले उसमें, अब बोलने में अपनी इंसल्टी है, किस हद तक मैं गिरा हूँ इस लड़की के लिए। अच्छा। अपनी इंसल्टी है बोलने में, हुँ। तो बोलना ज़रूरी भी नहीं है। जी, जी। बाकी वो समझ जाई होंगी, सब चीज़ क्या समझेंगी। संदेश अगर देख रहे हैं उनको वीडियो हम क्या एक ही चीज़ बोलना चाहेंगे कि वो खुद के दिल से पूछ लें कि मेरे साथ अच्छा किए हैं, गलत किए हैं। वो चाहे अपने वीडियो से या कहीं भी एक इंटरव्यू वाले आप लोग भी जाइएगा कभी, उनसे मिलिएगा, बिल्कुल समय एक सवाल मिलेगा हम कीजिएगा कि संदीप को मेन मैटर, संदीप से कट होने का मैटर क्या है? जाएँगे। और मुझसे पहले कोई लड़का उनके साथ वीडियो बनाया है, वो बता दे। जितना मैं लड़ा हूँ, कोई और लड़ा हो बता दे। आज जिसके साथ रह रही हैं, मेरे सामने उसको 75 गाली देती थी ये, 75 गाली देती थी ये। मेरा फ़ोन नहीं फूटा होता, गाली भी रिकॉर्ड था, मैं सुना देता, जिसमें बोलती थी, अरे मनुआ मादर ऐसे वैसे 3-5 आप उसके लिए सारे जहाँ से झगड़ा करने के लिए तैयार थे। बहुत किया हूँ। तो हमारे जो जुआ भाई हैं, जो धोखा भी नहीं खाए हैं प्यार में, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे अगर ये वीडियो देख रहे हैं? एक ही चीज़ बोलेंगे, पहली बात तो देखिए सबकी माँ बहन होती हैं, जी। हमारी भी हैं, लेकिन जो रंडी हो जाए, साफ बोलूँगा, दर्द तो हो रहा है बोलने में लेकिन बोलूँगा, जो रंडी हो जाए, और सभी भाइयों लोग से एक ही चीज़ मैं बोलूँगा कि प्यार करे, लेकिन आजकल प्यार है ही नहीं तो किससे करोगे भाई? प्यार बिल्कुल मत करना। किसी लड़की के ऊपर अपनी टाइम मत बर्बाद करना, अपना कैरियर पहले देखना, लड़की के बाद में। क्योंकि लड़के एक लड़की के लिए परेशान हो सकते हैं, मर सकते हैं, लेकिन लड़की प्यार तो कर सकती है, लेकिन शादी या साथ उसी के देगी जिसका बना होगा। ये साली दूसरे से क्या बोली, जब लोग पूछे, जो लोग जानते हैं, लोग पूछ लेंगे संदीप क्या हुआ, संदीप साथ क्यों छोड़ दी? बोले उसका घर नहीं अच्छा बना हुआ है, वो गरीब है। सबसे बड़ी तकलीफ मुझे इस चीज़ का है, गरीब बोली जो, क्या पहले मैं गरीब नहीं था, इसके ऊपर खर्चा किए तब मैं गरीब नहीं था? आज मुझे गरीब बोल दिया, आज मैं गरीब हूँ। अरे कहते हैं कि प्यार अगर हो गया तो घर नहीं, ये तो कुटिया हमारी है। वो बोला एक तेरी कुटिया महलों से प्यारी है। अगर इनसे प्यार हो गया तो इनके घर से और द्वार से क्या मतलब है? पहले तो बोलती होंगी कि आपके दिल में हमारा जगह है। अरे बोलने क्या रखे हैं आप? ऐसा बोलती फिर भी थी, क्या क्या डायलॉग में भी बोलती थी? रहेंगे। अच्छा। हाँ, सुख दुख जो होगा आप ही के साथ बिताना है। जी। और फिर चैनल से इतना पैसा आने वाला था, अरे बुलेट लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सपना सिर्फ वही बताया ना, हवा में उड़ते जाओ, जितना उड़ना है उड़ जाओ। बाकी ये तो सोच लो कभी किसी फिर भी जो अगर गरीब भाई, जैसे आपने कहा कि जो गरीब हैं, तो लोग क्या करें? प्यार का अगर चक्कर पड़ता है। देखिए कुछ पहली बात तो मैं यही बोलूँगा, प्यार सच में करना ही नहीं चाहिए, लेकिन प्यार हो जाता है, ये बात जायज़ सी क्या है। अब ऐसा होगा फिर अगर कोई लड़की मिलेगी तो आप प्यार नहीं करेंगे? हम किसी से प्यार कर रहे हैं, आप कर रहे हैं? कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और उस लड़की से ज़्यादा मुझे कोई इज़्ज़त दे नहीं सकता। और वो पूनम, उस क्या कितना मिलियन उसका हो जाए, कितना करोड़पति हो जाए, उसके आपको उस पर भरोसा हो गया, जिससे आप मिले उस पर भरोसा हो गया। वो खुद भरोसा दिला दी है। इतना वो खुद मतलब, जैसे एक बार नहीं होता चोट लग जाती है, आदमी संभलता है। मैं कितना कोशिश संभलने का किया, लेकिन नहीं, मेरा दिल बोल दिया कि भाई अब फिट है, और चलिए साथ भी देखिए, उसी से करूँगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, कम से कम आपको मलहम मिल गया, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब कि आप खुश हैं? हाँ, मैं खुश हूँ। अच्छा हुआ को चली गई, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ चली गई। नहीं बस तो आपका जीवन आगे मेरा पैसा है, अब दे दे मुझसे, उससे पैसा लेना है, क्योंकि मुझे गरीब बोली, भाई मैं गरीब हूँ ही, मेरा पैसा चाहिए बस। पैसा तो भैया जो खर्च हो गया वो कहाँ मिलेगा? मैं केस भी करूँगा, वो मेरे अच्छा। ऊपर मुकदमा कर रही है, हाँ, मैं उसके ऊपर केस करूँगा, मेरा पैसा ली है, हाँ। मैं उसके ऊपर केस करूँगा। तो आप जो प्यार में खिलाए पिलाए उसको फिर पैसा चाहते हैं आप? नहीं, खिलाए पिलाने की बात अलग हो गई, जी, जी।
खिलाना पिलाना तो यार दोस्तों के साथ हो जाता है, उसका पैसा नहीं चाहिए। जो सो वैसे ली है 2000 आज भेज दो, 4000 5000 दे दो, लाला के दिया हूँ हाथ यानी कि में। अगर प्यार नहीं करें तो पैसा दे दें। हाँ भाई बिल्कुल, हमें अरे यार हमें गरीब हूँ तो मुझे चाहिए ही ना भैया, मैं गरीब हूँ, अपना घर देखूंगा, खर्चा देखूंगा अपना। गरीब बोली तो इस गरीब को अमीर वो खुद हैं तो फिर क्यों लूट के मुझे जाएंगी। तो चलिए भैया देखिए, मैं ज़्यादातर कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन कमेंट के माध्यम से ज़रूर आप लोग बताइएगा। और मैं तो ऐसे कहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारे युवा पीढ़ी के लोग देख रहे हैं, तो लोग भैया प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना पड़ें। जहाँ तक संभव हो सके अपने करियर पर ध्यान दें, अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, और संभवतः जो माँ बाप की खुशी हो, जहाँ पर लोगों का जो विचार हो, वहाँ पर शादी विवाह करें। नहीं जैसे भाई साहब ये तकलीफ़ें झेल रहे हैं, और मैं इनकी कोई गलती भी नहीं दूंगा, क्योंकि ये देखिए लड़कों का या लड़कियों का अपनी समय अनुसार जो है एक दूसरे से मोहब्बत हो जाना, ये नॉर्मल बात है, प्राकृतिक देन है, इसे ना कोई मिटा सकता है। कितना भी धोखा खाएं, कितने लोग मर जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, मिट जाते हैं, तो लेकिन इसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। तो दोस्तों मैं ज़्यादातर कुछ नहीं कहूँगा। जय हिंद।